तालिबान जिसकी चर्चा आज हर जगह है, वो अभी से नहीं कई वर्षों से अफगानिस्तान में है। तालिबान जिसका पश्तो में अर्थ स्टूडेंट्स होता है, वो कहता है कि उसका मेन उद्देश्य नॉर्दर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाकों में पीस, सिक्योरिटी, शरिया और इस्लामिक कानून की स्थापना करना है। तो आखिर तालिबान को लेकर पूरी दुनिया में बवाल क्यों मचा हुआ है? आखिर तालिबान है क्या और तालिबान और अमेरिका का आखिर चक्कर क्या है? चलिए बताते हैं आपको सब कुछ। तालिबान जिसको तालिबान भी बोला जाता है, 1990 में जब सोवियत संघ की सेनाएं अफगानिस्तान से वापसी कर रही थी, उस वक्त अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट शासन था वो पूरी तरीके से विफल हो चुका था। वहाँ की सरकार पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और वहाँ का सोशल ऑर्डर पूरी तरीके से खराब हो चुका था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप इमर्ज हुआ जिसका नाम था तालिबान, जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स थे जिनकी ट्रेनिंग नॉर्दर्न पाकिस्तान के मदरसों में हुई थी। तालिबान 1994 में पहली बार साउदर्न अफगानिस्तान के कंधार में एक फोर्स के रूप में उभरा, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान में फैली अव्यवस्थाओं को ठीक करना था। लेकिन देखते ही देखते 1996 तक तालिबान इतना पॉपुलर हो गया कि बाद में उसे पश्तून इथनिक ग्रुप और कंजर्वेटिव इस्लामिक एलिमेंट्स अब्रॉड का भी सपोर्ट मिला, जिसकी मदद से उसने अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल पर कब्जा कर लिया और वहां पर अपनी सरकार की स्थापना की। अब पूरे देश का कंट्रोल तालिबान के हाथ में था, या हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान की सरकार में तालिबान था। 1998 तक लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन था, पर ऐसा नहीं था कि पूरे अफगानिस्तान में हर कोई तालिबान को पसंद करता था। जो नॉन पश्तून इतने ग्रुप थे, जैसे नॉर्थ में ताजिक, वेस्ट में उज्बेक और सेंट्रल अफगानिस्तान में हजारा, ये समय समय पर तालिबान के खिलाफ अपनी आवाजें बुलंद करते रहते थे। तालिबान की सोशल पॉलिसीज का दुनिया के अधिकतर देश विरोध करते हैं, क्योंकि तालिबान का महिलाओं को लेकर नजरिया, वहां पर दंड देने के तरीके ये काफी कठोर हैं, जिसका पूरी दुनिया विरोध करती है। दुनिया के केवल 3 देश ही ऐसे हैं जो तालिबान के शासन का समर्थन करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं: सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो बात आती है कि आखिर तालिबान को पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह क्यों देखा जाता है? तालिबान को पूरी दुनिया में एक टेररिस्ट ग्रुप की तरह इसलिए देखा जाता है क्योंकि तालिबान दुनिया भर में फैले जितने भी इस्लामिक मिलिटेंट्स हैं, सबका समर्थन करता है और साथ ही साथ सबको अफगानिस्तान में रहने की इजाजत भी देता है। 11 सितंबर 2001 को जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हमले हुए तो उसका जिम्मेदार था उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में छुपा हुआ था। जब अमेरिका ने तालिबान से उसामा बिन लादेन को उन्हें सौंपने को कहा तो तालिबान ने उसामा बिन लादेन को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया, जिसके बदले में अमेरिका और नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और वहाँ की सत्ता में बैठे तालिबान को वहाँ से उखाड़ फेंका, जिसके बाद कई सालों तक तालिबान और अमेरिका के बीच में संघर्ष चलता रहा। तालिबान जिसका लीडर मुल्ला मोहम्मद उमार था, वो छुप छुप कर अमेरिका के खिलाफ विद्रोह करता रहता था। सबको लगा कि मुल्ला मोहम्मद उमर पाकिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन तालिबान इस बात से नकारता रहा। लेकिन जुलाई 2015 में अफगानिस्तान सरकार ने बताया कि वो 2013 में ही पाकिस्तान के एक अस्पताल में मर चुका है, जिसके बाद अगला वारिस बना मुल्ला अख्तर मंसूर। उसे भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान में मई 2016 में मार गिराया और उसके बाद लीडरशिप संभाली हिबतुल्लाह अखुंज़दा ने। और इसी के दौर में हक्कानी नेटवर्क की मदद से तालिबान दोबारा मजबूत होने लगा। हक्कानी नेटवर्क का लीडर था सिराजुद्दीन, जिसने तालिबान में एज अ डेप्यूटी लीडर भी काम किया था। धीरे धीरे तालिबान अपनी ताकत में वापस आने लगा और अफगानिस्तान सरकार का अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल ना होने की वजह से अफगानिस्तान सरकार को तालिबान से बात करनी पड़ी। पहले एक इन्फॉर्मल मीटिंग हुई उस वक्त के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजई और तालिबान लीडर्स के बीच में, और उसके बाद एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया अगले प्रेसिडेंट अशरफ गनी और तालिबान लीडर्स के बीच में। तालिबान ने कभी भी अफगानिस्तान सरकार को एक लीगल गवर्नमेंट नहीं माना। वो हमेशा से ही अफगानिस्तान सरकार को एक इलीगल गवर्नमेंट मानता था और साथ ही साथ अमेरिकन फोर्सेस का अफगानिस्तान में मौजूदगी का हमेशा से विरोध करता था। लेकिन आखिर तालिबान और अमेरिका के बीच बातचीत हो कैसे? तो दुनिया में सिर्फ 3 ही देश ऐसे थे जिनके राजनीतिक संबंध तालिबान से भी थे और साथ ही साथ अमेरिका से भी थे। वो थे पाकिस्तान, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। इन्हीं की मदद से 2018 में तालिबान और अमेरिका के बीच में बातचीत शुरू हुई। तालिबान का स्टैंड क्लियर था, वो अफगानिस्तान में अमेरिकन फोर्सेस को नहीं चाहता था। वो चाहता था कि अफगानिस्तान से
अमेरिकन सेना वापस चली जाए। और अमेरिका चाहता था कि जो भी निगोशिएशंस हो उसके बीच में अफगानिस्तान गवर्नमेंट ज़रूर हो। बाद में जुलाई 2019 में अफगानिस्तान गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स को शामिल किया गया और जिनकी मौजूदगी में इन्हीं बातों को लेकर चर्चा हुई। सितंबर 2019 में अमेरिका और तालिबान एक लिखित समझौते पर पहुंचे, जिसके तहत ये अमेरिका को बताना था कि वो कितने समय में अफगानिस्तान को खाली कर देगा। जब ये मीटिंग खत्म हुई तो उसी वक्त तालिबान के एक हमले में यूएस आर्मी का एक मेंबर मारा गया, जिससे अमेरिका फिर से नाराज़ हो गया और उनके बीच में जो अगली मीटिंग होनी थी वो कैंसिल कर दी गई। और उसके बाद फरवरी 2020 तक उनके बीच बातचीत अटकी रही। बाद में तालिबान ने फिर से अफगानिस्तान सरकार से बातचीत करना शुरू की और ये समझौता किया कि वो अलकायदा और आईएसआईएस को अफगानिस्तान में आने से रोकेगा और साथ ही साथ उनका समर्थन नहीं करेगा। अमेरिका भी अपने पार्ट पर 14 महीने के अंदर पूरी की पूरी अमेरिका सेना को अफगानिस्तान से वापस बुलाने में लग गया। अमेरिकी सेना को अफगानिस्तान से बुलाने का सिलसिला मार्च 2020 में शुरू हुआ, जिसकी डेडलाइन मई 2021 रखी गई, लेकिन बाद में लेट होने की वजह से ये डेडलाइन बढ़ाकर सितंबर 2021 कर दी गई। जैसे जैसे अमेरिकन ट्रुप्स अफगानिस्तान से कम होते गए वैसे वैसे तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करता चला गया और फाइनली मिड अगस्त में तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर अपना कंट्रोल एक बार फिर से हासिल किया और अफगानिस्तान सरकार में वापसी की।